नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो जैसे कि आज हम भूगोल की दूसरी क्लास को करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी क्लास को शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास जो हमने पहली क्लास करी थी, हम उसको मानचित्र में एक बार रिवीजन करेंगे और फिर हम इसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, तो कि ये क्लास आपके एग्ज़ाम सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम भारत की भौगोलिक स्थिति का रिवीजन और भारत का भौतिक प्रदेश। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी ये पढ़ा था, जो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है। ठीक है। तो मैं ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 27 पूर्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब के अकॉर्डिंग वो किधर है, वो पूर्व की तरफ है। मतलब कि अगर मान के चलो आप, ये पूरा ग्लोब है इस टाइप से, और ये आपका 0 डिग्री हो गया, तो भारत कहाँ पर है, इस क्षेत्र में। तो ये जो स्थिति है भारत की वो किधर है, वो आपके पूर्व की तरफ है। तो मतलब ये पूर्वी देशांतर, तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट के बीच की जो डिस्टेंस है, या फिर हम नॉर्थ से साउथ तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। ऐसे ही भारत की जो डिस्टेंस है पश्चिम से पूर्व तक की, पश्चिम से कहाँ तक, पूर्व तक, तो वो डिस्टेंस है आपकी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो अगर हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं कि भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं उसमें आपके कौन कौन से हैं, उसमें आपके देखो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये म्यांमार है, ये चीन हो गया, इधर पाकिस्तान, और इधर कहीं ऊपर से लगता है अफगानिस्तान, जिसकी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत के साथ जो लगती है। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था हमने उसको अब रिवीजन करा है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बचती है कि भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है वो कहाँ से जा रही है, 82 डिग्री 30 मिनट से होकर, वो कहाँ पर, यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है वैसे तो 4 प्रदेशों में उसको हमने बांटा है। एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय आपका पठार हो गया, तट एंड द्वीप हो गए। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत को सैल स्तर पे कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को सैल स्तर पे 3 भागों में बांटा गया है। ओके। और भारत को अगर हम बात करें उपभौतिक भू आकृति के अकॉर्डिंग, या फिर भारत को उपभौतिक भू आकृति के अनुसार 6 भागों में बांटा है। ओके। तो अगर हम इसमें देखें कौन कौन से हैं ऐसे, तो देखिए सबसे पहले ये आपके पास मैप है। देखो सबसे ऊपर की अगर हम बात करें तो ये आपका हिमालय रीजन हो गया, जिसे हम
उत्तरी पूर्वी उत्तरी पर्वत कह रहे हैं, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है। उसके बाद ये गंगा सिंधु का मैदान, ओके। फिर ये भारत का मरुस्थल, ठीक है। ये आपका का पठारी क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये आपके द्वीप हो गए, ये आपका वेस्टर्न घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपके द्वीप समूह हो गए, ये आपका लक्षद्वीप, और ये आपका अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो भारत को उपभौतिक भू आकृति के अकॉर्डिंग 6 भागों में बांटा है, जिसमें आपका मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपका ये आपका उत्तरी पर्वतमाला, ये उत्तर का मैदान, ये आपका मरुस्थल हो गया, ये आपका हो गया पठारी क्षेत्र, ये आपका वेस्टर्न घाट, और ये आपका पूर्वी घाट। उसके बाद ये आपके द्वीप हो गए, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ आपका अंडमान निकोबार है। कोई दिक्कत तो नहीं इससे। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो आर्किन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंश के कारण हुआ है, ठीक है। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो अधिकतर किससे बनी है? वो अधिकतर धातु से बनी है। अब धातु में आपको कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आपका सीसा हो गया, और आदि खनिज मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इससे। उसके बाद आती है आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कौन सी चट्टानें आई हैं? धारवाड़। धारवाड़ के बाद अगर हम इसको इस टाइप से लिखें तो ये आप फिर आइए कुड़प्पा। इसके बाद कौन सी है? विंध्यन। फिर आता है आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्षेत्र। तो धारवाड़ जो चट्टान है वो किसके लिए? धातु चट्टान है, जिसमें सोना है, आपका लोहा है, मैग्नीज है, अभ्रक है, कोबाल्ट है, और आपका क्रोमियम, तांबा, आपका टंगस्टन हो गया, शीशा आदि खनिज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, जिसमें चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और ये वर्ण मिट्टी, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने अभी यहाँ पर आपको लिखा कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद आपको क्या आता है? गोंडवाना क्षेत्र। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, जो भारत में अधिकांश किसके लिए जानी जाती है? कोयले के लिए। तो जो कोयला जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, कोयला जो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है वो इन्हीं चट्टानों से होता है। किनसे? गोंडवाना से। और ये चट्टानें आपके कुछ ही राज्यों में ज़्यादा हैं, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, आपका झारखंड हो गया, और आपका उड़ीसा हो गया। तो इन चट्टानों में या फिर इन राज्यों में गोंडवाना लैंड की चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसके कारण बस इन राज्यों के अंदर कोयले का खनन या कोयला ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो चट्टानें हैं ना गोंडवाना क्षेत्र की, वो कौन सी है? इस क्षेत्र का कोयला कौन सा होता है? बिल्कुल उच्च कोटि का होता है, और ये सर्वाधिक बिटुमिनस
कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा मतलब न्यून होती है। तो आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि उच्च कोटि का जो कोयला पाया जाता है वो किस चट्टानों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपके गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना क्षेत्र ही बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो या अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ऐसे ही हम आगे भूगोल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम कंप्लीट भूगोल की क्लास करेंगे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बाद इसके क्षेत्र को पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए, आप इसको पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।